एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। ऐसा है कि जो जो चीज़ें मैंने कही, मैंने आधिकारिक रूप से कही। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे महाराष्ट्र के हैं उनकी अनुमति से की है, और जो भी आज भी बात करूंगा मैं बिल्कुल बड़ी प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि जो मुझे भूमिका दी गई है पार्टी ने निभाने के लिए वो मैं निभा रहा हूं। आपने कहा था कि शिवसेना ने चूक की है टीम ओमिका के साथ गठबंधन करके, वे अपनी चूक सुधारे, नहीं तो आने वाले वक्त में उनके ऊपर भारी पड़ेगा। जब ये प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में होता था तब तो ये वैध था। आखिर प्रदीप रामचंदानी को दुख किस बात का है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही थी वो शिवसेना हाईजैक करके लेके गई। उस बात का दुख है कि वो शामिल नहीं कर सके भारतीय जनता पार्टी में टीम ओमिका जो अपने आप में एक आज की तारीख में दमदार पार्टी मानी जाती है, जिसके लिए वो दिख भी रहा है प्रदीप जी। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य था इसी कारण तो नहीं था कि बीजेपी अपने मंसूबों में नाकाम हो गई। आप करो तो राजलीला, सेना करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कैसे चलता है राजनीति में? मुझे एक बात बताइए, हर पक्ष को अपना पक्ष, अपना गठबंधन जो समीकरण है वो तय करने का पूरा अधिकार है। वो जो कर रहे हैं वो महायुति के लिए कर रहे हैं, ऐसा खासदार का भी कहना था। अरुण आशान ने जब आपके सवालों का जवाब दिया था तो भी अरुण आशान ने भी कहा था। प्रदीप जी, जो आपकी भूमिका है टीओके के गठबंधन के साथ शिवसेना का, वही भूमिका कल देखी गई जब साईं पक्ष को गठबंधन का हिस्सा बनाया गया शिवसेना की तरफ से। तो यही भूमिका आपकी साईं पक्ष के लिए भी है कि सिर्फ टीओके तक? कहीं ना कहीं आप शिवसेना को ये बोलकर और टीओके को धमकी तो नहीं दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदलेंगी? कहीं आपके जो स्वर लग रहे हैं वो धमकी वाले लग रहे हैं। प्रदीप रामचंदानी क्या देखते हैं भविष्य? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी किसी तरह से युति में, अभी मराठी में अरुण आशान ने कहा था कि मीठा चा खड़ा प्रदीप रामचंदानी ने टाकला, इसका हिंदी में अर्थ है कि बनी बनाए में ये नमक, दूध में नमक डालना, दूध में नमक डालने का काम प्रदीप रामचंदानी ने नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, अंत में वही गठबंधन रहेगा, और जो ये अवैध निर्माण जो हुआ है, जिसको इंक्रोचमेंट हुआ है, वह जरूर हटेगा। और हटने के बाद हम लोग बहुत ही एक अगर नहीं हटा तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति तोड़ने का पाप भारतीय जनता पार्टी अपने सर पर कभी भी नहीं लेगी। यह जो उन्होंने किया है वह उनको दुरुस्त करना ही होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हृदय नगरीपत के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इन दिनों उल्हासनगर की राजनीति में शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी ने शिवसेना, टीम ओमिका और साईं पक्ष को लेकर काफ़ी सारे आरोप लगाए थे। गठबंधन को लेकर काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे वक्तव्य कहे थे जिसमें महायुति में खटास आ गई थी। उसका प्रत्युत्तर शिवसेना के नेता अरुण आशान ने भी दिया था, जो हम लोगों ने आपको दिखाया भी था। एक बार फिर प्रदीप रामचंदानी, जो भारतीय जनता पार्टी की चित परिचित नेता, अपने अंदाज में एक बार फिर शिवसेना, टीम ओमिका और साईं पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये गठबंधन शिवसेना, टीम ओमिका और साईं पक्ष के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है। काफ़ी कुछ अपने चित परिचित अंदाज में प्रदीप रामचंदानी ने एक बार फिर इस गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा है कि शिवसेना को अपनी इस भूल को स्वीकार और सुधारना चाहिए। अगर ये भूल सुधारी नहीं गई तो इसका खामियाजा शिवसेना शिंदे गुट को भुगतना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इस गठबंधन को लेकर एक बार फिर आक्रामक दिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी। क्या कहा है प्रदीप रामचंदानी ने, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता, एक ऐसे जुझारू नेता जिनकी वाणी थे, जिनके वक्तव्य थे
अच्छे से अच्छी पार्टी का, अच्छे से अच्छा नेता हिल जाता है। वे जाने जाते हैं अपने वक्तव्य के लिए। वक्तव्य भी ऐसा, कटाक्ष भी ऐसा कि मानो जब वे बोलते हैं तो सामने वाले पर पूरी तरह से बरस पड़ते हैं, गरज पड़ते हैं। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी की। प्रदीप जी, अब शुरू करते हैं आपसे सवालों का सिलसिला। जी। प्रदीप जी, हाल ही में हम लोगों ने देखा आपने जो शिवसेना और टीम ओमी कालानी कहें, अब तो गंगा जल फ्रंट भी उनमें शामिल हो गई, उनके ऊपर आप काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। मानो जो आपके अंदर की बातें थी वे उछल उछल कर बाहर आ रही थी। आखिर ऐसे तीखे व्यंग्यों का आधार क्या है और कारण क्या है? ऐसा है कि जो चीज़ें मैंने कही, मैंने आधिकारिक रूप से कही। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे महाराष्ट्र के हैं उनकी अनुमति से की है, और जो भी आज भी बात करूंगा मैं बिल्कुल बड़ी प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि जो मुझे भूमिका दी गई है पार्टी ने निभाने के लिए वो मैं निभा रहा हूं। प्रदीप जी, उस दिन आपका आरोप था कि शिवसेना ने टीम ओमी कालानी के साथ गठबंधन करके चूक की है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा भूतकाल में चलते हैं आपको याद दिलाने के लिए। आपने कहा था कि शिवसेना ने चूक की है टीम ओमी कालानी के साथ गठबंधन करके, वे अपनी चूक सुधारे, नहीं तो आने वाले वक्त में उनके ऊपर भारी पड़ेगा। देखिए, तो क्या आज भी प्रदीप रामचंदानी अपने उस वक्तव्य पे कायम है या आप बैकफुट पे है प्रदीप रामचंदानी? देखिए, जो वक्तव्य मैंने दिए हैं आज भी उस पर मैं कायम हूँ, कल भी कायम रहूँगा, क्योंकि शिवसेना शिंदे गठ ने शरद चंद्र पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है बिना भारतीय जनता पार्टी को बताए हुए। अब इसका उत्तर वो क्या कह रहे हैं, कल मैंने आदरणीय खासदार जी का सुना, उन्होंने कहा कि हमने, उससे पहले अरुण आशान ने भी आपको जवाब, अरुण आशान ने भी कहा कि हमने शरद चंद्र पवार की पार्टी से नहीं किया है, टीओके से किया है। अब शरद चंद्र पवार की पार्टी के प्रत्याशी कौन थे विधानसभा में, मुझे बताइए। आप बताइए कौन थे जो विधानसभा चुनाव लड़े कुमार आइलानी के सामने, कौन थे? प्रदीप जी, अगर आप मुझसे सवाल करें तो मैं आपको जवाब देता हूं। उस वक्त प्रत्याशी टीम ओमी कालानी के जो अध्यक्ष हैं ओमी कालानी, वो प्रत्याशी थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट से। लेकिन एक पैरेलल बॉडी पूरे शहर को मालूम है कि टीम ओमी कालानी एक पैरेलल बॉडी की तरह चलती है। राष्ट्रवादी की एक पैरेलल बॉडी और टीम ओमी कालानी की, जहां तक मैं पत्रकार हूं मुझे जानकारी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बाकी तो आप जो कहेंगे हमें दिखाना है, आप जो बोलेंगे हमें दिखाना है। नीरज जी, टीम ओमी कालानी खुद प्रत्याशी, वो शरद चंद्र पार्टी के मशाल पे चुनाव लड़ता है, बुरी तरह से पराजित होता है, फिर चोला बदलता है, बिना इस्तीफा दिए अपने शरद चंद्र पार्टी से। उनकी धर्मपत्नी आज भी अध्यक्षा है शरद चंद्र पार्टी के, चोला बदल देगा और कहेगा कि मैं शरद चंद्र पार्टी नहीं हूँ, टीए क्यों? क्या इतनी जो जनता देख रही है, बिल्कुल आप समझते हो कि वो कुछ देख नहीं रहे हैं? हम लोग किस तरह की बात कर रहे हैं नीरज जी? आप टीम ओमी कालानी के सर्वा ओमी कालानी, वो शरद चंद्र के पार्टी पे चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मैं शरद चंद्र पार्टी का नहीं हूं, मैं टीओके का हूं। अरे किस तरह से, क्या जनता को आप इस तरह का बेवकूफ समझते हैं? सब आंखों से देखा जा रहा है। मेरा ऐसा मानना था, जिस तरह से शिवसेना शिंदे गठ अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती है, तो उन्होंने उनसे गठबंधन नहीं करना था, अपनी शिवसेना में उनको शामिल करना था। तीर कमान पे शामिल करते तो ऐसा लगता कि हाँ, कि वह पार्टी को और गठबंधन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो उल्टा शिवसेना को यह भी कहूँगा कि इनके जितने सारे सदस्य जो पूर्व नगर सेवक थे, एक पंचम कालानी और कमलेश निकम को छोड़कर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के राह पर थे, हमारी पार्टी में शामिल होने वाले थे।
लेकिन आपने गठबंधन कर कर उनको ताकत दी और वह उनको लगा कि हमको कोई सहारा मिल गया है और वह रुक गए। और इस तरह से जो गठबंधन, जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है, उसको आपने मदद करी है, ऐसा सारे लोगों में चर्चा है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछता हूं। अगर टीम ओमी कालानी, उनका स्पष्ट कहना है कि टीम ओमी कालानी का जो प्रवेश हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो टीम ओमी कालानी का हुआ है, इसमें कहीं भी राष्ट्रवादी का, कांग्रेस पार्टी का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, सिर्फ आप ले रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कल जब आप उनको प्रवेश करवा रहे थे, उससे पहले आप लोगों ने टीम ओमी कालानी के लिए ओमी कालानी परिवार के ऊपर काफी आरोप किए थे। तो जब ये प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में होता था तब तो ये वैध था। आखिर प्रदीप रामचंदानी को दुख किस बात का है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही थी वो शिवसेना हाईजैक करके लेके गई? उस बात का दुख है कि वो शामिल नहीं कर सके भारतीय जनता पार्टी में टीम ओमी कालानी, जो अपने आप में एक आज की तारीख में दमदार पार्टी मानी जाती है, जिसके लिए वो दिख भी रहा है। प्रदीप जी, तो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य था, इसी कारण तो नहीं था कि बीजेपी अपने मंसूबों में नाकाम हो गई? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो ना, इसको मैं बिल्कुल पूरी तरह से नकारता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ओमी कालानी और कमलेश निकम को छोड़कर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में शामिल हो रहे थे। हम गठबंधन नहीं कर रहे थे। पिछली बार भी जब हमारे पार्टी में शामिल हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर लड़े थे। यहाँ पर गठबंधन करना, और आप कहते हो कि टीओके और शरद चंद्र पार्टी अलग अलग है। टीओके का मैंने आपको बताया प्रत्याशी ओमी कालानी, और टीओके का सर्वेसर्वा ओमी कालानी, और शरद चंद्र पवार के अपनी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसका प्रत्याशी भी ओमी कालानी। सुनिए, बात यहाँ पर ऐसी है कि मुझे आप बताइए कि धनंजय बोडारे हैं, उनके पास 3 नगर सेवक हैं, तो क्या विपक्ष को ख़त्म करने के लिए हम उबाठा से भी गठबंधन करेंगे क्या? क्योंकि शरद चंद्र पवार पार्टी और उबाठा का इस जो विधानसभा में है गठबंधन था। उबाठा में शरद चंद्र पवार जी को दोनों, और कांग्रेस का तीनों को गठबंधन था। तो कहने का अर्थ यह है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपने कहा कि भाई हमारे को क्या, तो उन्होंने ले लिया, अच्छा किया। मेरा जो मित्र पक्ष है, जो मेरा नैसर्गिक पार्टनर है शिवसेना, उन्होंने टीम ओमी कालानी को लिया तो बहुत अच्छा किया, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस तरह से नहीं लेना चाहिए, अपने पक्ष में लेना चाहिए। मैं अभी भी चुनौती देता हूं शिवसेना को कि आप उनको अपने पक्ष में लीजिए, तीर कमान पर लाइए। हम जब ला रहे थे उनके सदस्यों को तो कमल के फूल पर ला रहे थे। उसमें भी हमारी शर्त यह थी कि ओमी कालानी को तो पहले भी प्रवेश नहीं दिया था, अभी भी प्रवेश ओमी कालानी के लिए नहीं था, लेकिन उनके बाकी सारे नगर सेवक उनकी पार्टी से टूटकर आ रहे थे। लेकिन उनको बचाने का आधार जो है कि शिवसेना शिंदे गढ़ के यहाँ के स्थानीय नेताओं ने दिया। इसके लिए उनको थोड़ी क्या बोलते हैं कि भाई उनको थोड़ी ब्रीदिंग मिल गई है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नैसर्गिक पार्टनर है शिवसेना, अगर ये सारी चीज़ें नहीं करता तो हमने विधानसभा में पूरी तरह से अपनी ताकत पे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की ताकत पे ओमी कालानी को पराजित किया था। और पराजय भी इतनी बुरी पराजय हुई थी जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि कम से कम 2009 के बाद इतनी बड़ी पराजय नहीं होगी। 2009 क्या 2004 के बाद भी इतने वोटों से कोई भी नहीं जीता होगा, इतनी बुरी पराजय हुई थी इस शरद चंद्र पार्टी की। प्रदीप जी, अभी आपने कहा कि आप किसी बात से नाराज नहीं है, सिर्फ नाराज इस बात से हैं कि उन्होंने अपने पक्ष में, यानी शिवसेना ने अपने पक्ष में प्रवेश न करवा के उनसे गठबंधन किया। बराबर है अभी आपने जो कहा। मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरा ये सवाल है आपसे कि ये तो निर्णय शिवसेना पार्टी लेगी, आप भाजपा की तरफ से आप निर्णय ले सकते हैं, आपके वरिष्ठ ले सकते हैं, लेकिन ये निर्णय तो शिवसेना लेगी कि उन्हें गठबंधन करना है, प्रवेश करवाना है,
या कौन सी पार्टी से अलायंस करना है, कौन सी पार्टी से अलायंस नहीं करना है, ये सब निर्णय तो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अब उनकी पार्टी में भी आप दखल अंदाजी करेंगे, नहीं हम तो प्रवेश करवा रहे थे, आपको भी प्रवेश करवाना चाहिए, हम तो ये शर्तें रख दी थे, आपको भी ये शर्तें रखनी चाहिए, ये कहां तक उचित है? आप अपने पक्ष की बात कीजिए, आप अपने मित्र पक्ष को कैसे ये कहेंगे कि आपको भी अता करना चाहिए क्योंकि हम भी अता कर रहे थे? मेरे सबसे आपकी बातों का जो उत्तर मैं दे रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा जी। दो पार्टी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गट भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी अजीत पवार, ये तीनों गठबंधन है और आरपीआई आठवले 4 पार्टी है। अगर किसी 5वीं पार्टी को गठबंधन करना है तो सभी पार्टियों को विश्वास में लिया जाता है। अगर गठबंधन नहीं करना है, अपने पार्टी में प्रवेश कराना है, तो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप किसी भी पक्ष से गठबंधन करते हैं तो आपके जो दूसरे मित्र पक्ष हैं जिनके साथ आपका गठबंधन है, उनसे आपको वार्ता करनी ही पड़ेगी, यही नियम है। प्रदीप जी, बार बार बात घूम फिर कर वहीं पे आ रही है कि आप करो तो राजलीला, सेना करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा कैसे चलता है राजनीति में? मुझे एक बात बताइए, अपने पक्ष का निर्णय अरुण आशा ने भी कहा है, कल खासदार साहब ने भी कहा, मैं तो वहीं पे था, पत्रकार परिषद भी थी, वहीं पे था कि हर पक्ष को अपना पक्ष, अपना गठबंधन जो समीकरण है वो तय करने का पूरा अधिकार है। वो जो कर रहे हैं वो महायुति के लिए कर रहे हैं, ऐसा खासदार का भी कहना था। अरुण आशा ने जब आपके सवालों का जवाब दिया था तो भी अरुण आशा ने भी कहा था। कुछ बातें तो उनके ऊपर छोड़ दी क्योंकि पक्ष उनका है, गठबंधन उनसे है। हालांकि मैंने टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम का भी एक साक्षात्कार सुना था, उन्होंने भी काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई गठबंधन नहीं है, हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना शिंदे गुट के साथ हुआ है। अच्छा हुआ आपने ये बात कही कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा निकम ने कहा है। सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए आप जी। अभी आपने बोला, मेरी बात सुनिए। मैं भी वही बता रहा हूं आपको, जो कमलेश निकम ने कहा है, मैं आपको वो बता रहा था। आप सुनिए, मेरा उत्तर सुनिए जी। उन्होंने कहा हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम एनडीए के घटक नहीं है, ये शब्द उन्होंने कहा था, जो मैंने बिल्कुल ठीक है। एनडीए के घटक बनने की टीओके की औकात नहीं है, मैं औकात बोलता हूं जी। और यही बात अब आदरणीय खासदार से पूछनी चाहिए कि क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि हम एनडीए के घटक नहीं हैं? एनडीए के घटक नहीं हैं, लेकिन हम शिवसेना के घटक हैं। आप मेरी बात समझो, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और कई पार्टियों ने मिलकर एनडीए बनाया है और ये लोग बोलते हैं हम एनडीए के घटक नहीं हैं। कितनी बड़ी बात कह रही है। यही बात के ऊपर मुझे है कि हम लोग एक छतरी के नीचे राष्ट्र में, राज्य में सरकार चला रहे हैं और ये एक छोटी सी पार्टी जिनकी ताकत जरा मुट्ठी भर भी नहीं है और ये कहेंगे कि हम एनडीए में नहीं हैं और आप कहोगे कि वो करें जो रासलीला, कैरेक्टर लीला। कहां की बात कर रहे हो? हम कहां नहीं बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल तैयार है। हमारा नैसर्गिक गठबंधन है शिवसेना के साथ। शिवसेना से सबसे ज्यादा अच्छे संबंध हमारे उल्लासनगर के सभी शिवसैनिकों से, क्योंकि हमने इन्हीं के साथ वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी। जब पप्पू कलानी पूरी यहां पर होते थे तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ही लड़ती थी। तो कहने का अर्थ यह है कि आप यह बात मान के चलिए, जहां तक जिस पक्ष को अपना पक्ष बढ़ाना है। आप मुझे बताइए, क्या कल्याण में किसी दूसरे ऐसे छोटे दलों से गठबंधन किया? नहीं। कल्याण कारपोरेशन में जितने भी पक्षों के लोग थे उनको शिवसेना तीर कमान में शामिल किया गया। थाना के जितेंद्र आवाड़ जी के, जो शरद चंद्र पवार जी के नगर सेवक थे, उनको भी शिवसेना में तीर कमान में शामिल किया गया। यही जो है हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको बताया जरूर, खासदार जी ने या यहाँ के लोगों ने उनसे कहा गया होगा कि भाई आप तीर कमान में आओ, तो उन्होंने कहा होगा सर यहाँ पर तीर कमान को लोग वोट नहीं देते। अरे क्या बात करते हो, तीर कमान को लोग वोट देते हैं। तीर कमान शिवसेना से उल्लासनगर के लोग प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? देखिए 2014 में श्रीकांत शिंदे भारी बहुमतों से खासदार तीर कमान पे चुने गए, 2019 में चुने गए, 2024 में चुने गए। तो कहने का अर्थ यह है
कि बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह से मैं अभी भी कहता हूं, गठबंधन में जब रहेंगे, जब भी कोई नया दल शामिल होगा, वो चाहे स्थानीय स्तर पर होगा या राज्य स्तर पर होगा या राष्ट्र स्तर पर होगा, तो सभी दलों ने मिलकर निर्णय लेना होगा। प्रदीप जी, जो आपकी भूमिका है टीओके के गठबंधन के साथ शिवसेना का, वही भूमिका कल देखी गई जब साई पक्ष को गठबंधन का हिस्सा बनाया गया शिवसेना की तरफ से। तो यही भूमिका आपकी साई पक्ष के लिए भी है कि सिर्फ टीओके तक आप सीमित नहीं, साई पक्ष के लिए भी है। साई पक्ष 3 नगर सेवकों का पक्ष, जीवन इदनानी, इंदिरा उदासी, दुदानी, 3 पक्षों का। बाकी दो भाजपा ने हाईजैक किए थे ना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्वेच्छा से चले गए। लुंड परिवार आपने तो हाईजैक किए थे ना प्रदीप जी। देखो, लोकतंत्र में बाकी उनके जितने भी 11 नगर सेवक थे, उसमें से 3 साई पार्टी के पास रह गए, 7 हमारे पास आ गए, 1 जो है शेल के, वो टीओके में है। ख्याल करिएगा। तो उनकी 3 अगर पक्षों की पार्टी के साथ साई सेना करके अगर गठबंधन किया जाता है, तो 3 सदस्यों वाली जो टीओके पार्टी है, बोडारे बंधुओं के जो 3 है, उनसे करने में क्या हर्ज है। अभी एक और दूसरा आपको उदाहरण देता हूं। टीओके के अपना उद्धव बाला साहब ठाकरे के 2 सदस्य थे, एक शेखर यादव, दूसरा सबकाले, नितिन सबकाले की माता जी थी, उनकी सबकाले मैडम थी, उनको उन्होंने प्रवेश कराया शिवसेना में। मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी को शिवसेना में प्रवेश कराएंगे, यहां एक बात होगी, और दूसरी और जहां साई होगा या टीओके होगा, वहां से गठबंधन करेंगे। ये तो उनकी स्वेच्छा की बात है ना। स्वेच्छा नहीं होती ना, आपको बोलता हूं, स्वेच्छा नहीं होती है। जब किसी पक्ष को शामिल करना होता है, तो बाकी जो दल रहते हैं उनको विश्वास में लेना पड़ता है। आपको बार बार बोलता हूं, स्वेच्छा नहीं है। हम अगर किसी और नए दल को लाएंगे, तो हमारे नैसर्गिक पार्टनर को बताएंगे कि इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। स्वेच्छा से होगी, एक तरफा नहीं होता गठबंधन। नए पक्षों के लिए सभी लोगों को बैठकर करना पड़ता है। मैं ये बार बार बोलता हूं। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल जो हम लोगों ने खासदार साहब का वक्तव्य सुना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, वो महायुति के लिए करें। आप इस बात को मानते हैं कि महायुति के लिए? देखिए, खासदार के लिए प्रति हमें बहुत सम्मान है, क्योंकि इतना सम्मान है। पक्ष तो वही बढ़ा रहे हैं प्रदीप जी। सुन तो लीजिए, इतना सम्मान है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो विश्व के एक कोने में भारत का डेलीगेशन लेकर गए और भारत की भूमिका रखी। उसके बाद अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बड़ी भूमिका, वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, हमारे लिए मूल्यवान हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि हमारे जो खासदार हैं, आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी, उनका कद बहुत बड़ा है और उन्होंने बहुत जल्दी अपने जीवन में छलांग लगाई है और ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, आगे भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ जो है, इस बात में हम स्पष्ट कहते हैं कि महायुति की ताकत इस तरह से नहीं बढ़ाई जाएगी कि आप एक पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, उससे बिना विचार विमर्श किए करे आप किसी भी पक्ष को, खास करके उन पक्ष को लेंगे जिनके साथ हमारी सीधे विधानसभा में लड़ाई थी। हाँ, उस पक्ष के नगर सेवकों को अपने पक्ष में आप ले लेते तो हम तो आज भी स्वागत करते थे कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो नैसर्गिक पार्टनर है, वह पक्ष बढ़ रहा है। गठबंधन की बात पर हमारा एतराज है, रहेगा, यह मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं। और जो ये बात मैं कह रहा हूं, वो आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बता रहा हूँ। कई प्रदीप जी, मलाल इस बात को तो नहीं है कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का बार्गेन पावर खत्म कर दिया? कैसा बार्गेनिंग? हम तो, जैसे आपने ही कहा कि आपकी शर्तें थी टीमो मिकालानी के साथ कि उनके पक्ष में प्रवेश करना होगा, वे आएंगे तो पक्ष प्रवेश होगा, गठबंधन नहीं होगा। तो ये बार्गेन पावर, जैसे आपने पहले कहा भी कि बार्गेन पावर खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का। एक कार्ड मेरे शिवसेना ने ऐसा खेला जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सब बार्गेनिंग खत्म हो गई। मेरा सवाल है ये, अब जवाब। बिल्कुल बार्गेनिंग पावर कभी खत्म नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का, न ही कभी विपक्ष खत्म होता है। हम तो स्वागत करते हैं उनका कि भाई, अगर
भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है उल्लासनगर में, और एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के फौज की पार्टी है। हमको ये पता था कि जो टीम ओमी कालानी के सारे सदस्य 2 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के राह पर थे। केवल मात्र वो अगर किसी तरह से उनको सहारा मिला है, वो भी थोड़े समय के लिए मिला है। अभी चुनाव जनवरी में है और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रत्ती भर के लिए भी कहीं भी बिल्कुल विचलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था। प्रदीप जी 2 मिनट रुकना चाहूंगा। मेरा सवाल टूट जाएगा, इसी से लिंक्ड सवाल है मेरा। कहीं ना कहीं आप शिवसेना को ये बोलकर और टीओके को धमकी तो नहीं दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदलेंगी? कहीं आपके जो स्वर लग रहे हैं वो धमकी? नहीं, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कभी धमकियों पर नहीं चलती। आने वाले दिनों में परिस्थितियां और बदलेगी। क्योंकि बदलेगी से आपका क्या मतलब? क्योंकि विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार है। इसके लिए बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेंगे। और दूसरी बात, एक बार फिर से मैं कह देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं टूटी है। भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है वो एकदम पूरी तरह से मजबूत है। चुनौती हमारे पास नहीं है। इन गठबंधनों से जो गठबंधन किए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से, उससे चुनाव नहीं जीते जा सकते। नैसर्गिक जो गठबंधन है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, मजबूत उसको करना है। विपक्ष को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। विपक्ष को ख़त्म करना यानी लोकतंत्र की हत्या करना है। विपक्ष एक बहुत बड़ा आभूषण है लोकतंत्र का। और अगर मान के चलिए कि अगर सारे विपक्ष प्रदीप जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा पूरा खत्म होने दीजिए। विपक्ष लोकतंत्र का आभूषण होता है। सारी विपक्ष को भी हम अपने पक्ष में मिला दें तो भी नैसर्गिक विपक्ष रहता है, जो हमेशा रहना चाहिए। अगर मान लो पूरी भी सारे लोग भी आ जाएंगे, उसके बाद भी कोई ना कोई नया विपक्ष उभरेगा। विपक्ष को खत्म नहीं किया जा सकता। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। परिदृश्य बदलेंगे, इसका क्या अर्थ क्या निकाला जाए? परिदृश्य प्रत्येक दिवस बदलते हैं। परिदृश्य राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में आज हम बैठे हैं, आज जिन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, कल हो सकता है इन मुद्दों की कोई वैल्यू ही न रह जाए। तो इसके लिए हर रोज परिदृश्य बदलते हैं और परिदृश्य बदलते ही रहते हैं। ये राजनीति का चरित्र है, राजनीति का स्वभाव है। प्रदीप जी, एक फर्क तो बहुत काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, शिवसेना जो कर रही है वो महायुति की बात कर रही है। तो इतना मनमुटाव क्यों, इतना मन में क्यों रख के चल रहे हैं कि जब शिवसेना बात कर रही है तो वो महायुति का शब्द, महापौर के लिए भी कल जब बात निकली तो खासदार ने कहा कि महापौर महायुति का बनेगा, किसी पक्ष का नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बात करती है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ। मैं भी केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बोलूँगा, क्योंकि हमने साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव जीता। हमने शिक्षण जो अपना टीचर सेल का हमने जीता, ग्रेजुएट सेल का हमने चुनाव जीता मिलकर। हमने विधानसभा की सारी सीटें जीती। अंबरनाथ की सीट जीती, कल्याण पूर्व की जीती, कल्याण पश्चिम की जीती, बदलापुर की जीती, सारी थाने डिस्ट्रिक्ट की सीट जीती, खाली एक मुंबरा को छोड़कर। हमारी ताकत मजबूत है। हमको हमारी जो दोनों की युति ही पूरी है। हमको महायुति बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो महायुति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो अपना पक्ष हमको मजबूत करना है। तो हम अपना पक्ष युति महायुति करके नहीं, युति ही हमारी बहुत मजबूत है। युति को और मजबूत करने के लिए अपने पक्ष में लोगों को लेना चाहिए, न कि महायुति बनानी चाहिए। प्रदीप जी, क्या अभी भी आप अपनी उस बात पे कायम हैं जो आपने कहा था कि अगर महायुति में टीम ओमी कालानी या अब तो साईं पक्ष भी आया तो कहीं ना कहीं इसका असर महायुति पर पड़ेगा? आप उस अपनी स्टेटमेंट पे अब भी कायम हैं?
अब इसमें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, सारी मैं जितनी देर से वक्तव्य वही दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ। अब इसको क्या बार बार बताना? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। स्पष्ट ही मैंने सारे अपने वक्तव्य में बहुत सारा स्पष्ट बोला है, इतना स्पष्ट बोला है कि क्या लगता है महायुति कायम रहेगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा विद्वान नहीं हूँ कि मैं कल क्या होगा उसके बारे में बता नहीं, कल नहीं, क्योंकि आज जो परिदृश्य चल रहे हैं, जिनके लिए मनमुटाव है, अब तो मतभेद भी कहने में कोई हर्ज नहीं होगा पत्रकारों को, मतभेद जो सामने खुलकर भी आ रहे हैं, तो आपको एज अ प्रदीप रामचंदानी क्या देखते हैं भविष्य? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी किसी तरह से युति में, अभी मराठी में अरुण आसान ने कहा था कि मीठा चा खड़ा प्रदीप रामचंदानी ने टाकला, इसका हिंदी में अर्थ है कि बनी बनाए में ये नमक, दूध में नमक डालना, दूध में नमक डालने का काम प्रदीप रामचंदानी ने नहीं किया है। प्रदीप रामचंदानी या भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि आपने एक सरगना को पार्टी में लाया, उसके साथ लोगों को लाया, तो हमारा ऐसा केवल मानना आप तो उनको पार्टी में शामिल करने जा रहे थे प्रदीप जी? नहीं करने जा रहे थे, आप जरा इतिहास देख लो, इससे पहले नहीं, क्योंकि टीम ओमी कालानी के सदस्यों का कहना है कि हमारी नीचे तो कुछ टॉक चल ही नहीं रही थी, हमारी जो भी बातचीत चल रही थी उनके वरिष्ठों के साथ चल रही थी। मैंने फिर से आपसे कहा कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही थी, उनके कई सारे लोग टूट कर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए उनको उसमें आनन फानन में उन्होंने निर्णय लेके हमारे आदरणीय खासदार जी का सहारा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, अंत में वही गठबंधन रहेगा, और जो ये अवैध निर्माण जो हुआ है, जिसको इंक्रोचमेंट हुआ है, वह ज़रूर हटेगा, और हटने के बाद हम लोग बहुत ही एक आराम। अगर नहीं हटा तो देखिए, हटा नहीं हटा आप बात करें, मैं तो खाली आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, अगर नहीं हटा मुझे पूरा विश्वास है हटेगा। और मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर नहीं हटा तो क्या रणनीति क्या? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है हटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नैसर्गिक युति है, और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में सरकार साथ में मिलकर चला रहे हैं, तो इस छोटी सी बात के लिए मेरे हिसाब से होगा नहीं। मेरा ऐसा पूरा मानना है कि ये जो अवैध निर्माण हुआ है, जो इंक्रोचमेंट हुआ है, वह पूरी तरह से खत्म होगा। मेरे एक मासूम के सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर हुआ तो क्या? देखिए, अगर और मगर के सवाल और जवाब नहीं होते हैं। इससे पहले वाले जो वक्तव्य अगर मगर का जवाब मैं दिया था, आपको पता है, मुझसे बार बार, क्योंकि मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति तोड़ने का पाप भारतीय जनता पार्टी अपने सर पर कभी भी नहीं लेगी। यह जो उन्होंने किया है वह उनको दुरुस्त करना ही होगा, और करेंगे तो और आरामदायक स्थिति में हम होंगे। चलिए दर्शकों, तो ये देखा आपने किस प्रकार खुलेआम प्रदीप रामचंदानी ने अपना वक्तव्य रखा। इसी के लिए प्रदीप रामचंदानी जाने भी जाते हैं और काफ़ी सारे पक्षों की आँख में खटकते भी हैं। चलिए, इसके ऊपर और काफ़ी सारे पक्षों का हम और भी साक्षात्कार लेंगे, उनका क्या कहना है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए हर दिन अग्निपथ चैनल। धन्यवाद।